मकरौली टोल प्लाजा पर पहुंचे डॉक्टर अभय सिंह चौटाला का टोल पर बैठे किसान नेताओं और बल्लू नांदल द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 3 कृषि कानून को किसान विरोधी बीजेपी सरकार बड़े बड़े घरानों के हाथों में सत्ता दे रही है कि विरोध में पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य से 50% ज्यादा किसान को देने की बात कही थी। किसान आंदोलन के चलते सरकार ने रिलायंस के और अंबानी के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को पहले ही बंद करवा दिया था, ताकि वह बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई भी नुकसान ना हो सके। 4 महीने एक दिन आज किसान आंदोलन को हो गया है। इनके चलते हरियाणा के किसानों ने पंजाब से आए किसानों की हर संभव मदद की और उन्हें दिल्ली तक सकुशल पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की टीम ने सिर्फ लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, सिखों और हिंदुओं को और हर वर्ग के लोग आपस में लड़वाने में माहिर है। बीजेपी और आरएसएस नेता किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पंजाब किसान लोगों का आपस में भाईचारा बढ़ा है। आज लोग अपना आपस का छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भूलकर सभी किसान आंदोलन के लिए एकजुटता से और मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और इस कोरोना की आड़ के अंदर इस बीमारी का बहाना लेकर के जहां लोगों को लगातार डराया जा रहा था, वहीं के अंदर की सरकार में बैठे लोग जो है कैसे इस किसान को कमजोर किया जाए, कैसे इस किसान की जमीन को कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े घरानों को उसका मालिक बनाया जाए, किसान को जमीन बेचने पे मजबूर किया जाए। इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर रहे थे और अध्यादेश जारी करके 3 कृषि के नए कानून बने, इसकी मोहर राष्ट्रपति से लगवाई। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, जिन्होंने केवल षड्यंत्र रचे, जिन लोगों ने इस देश के लोगों को आपस में बांटा, कहीं हिंदू और मुसलमान को बांटा, कहीं सिख और हिंदू को बांटा, कहीं उन्होंने मराठा और हिंदू के नाम पे भी राजनीति की, कहीं पटेल और हिंदू के नाम पे राजनीति। आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने कभी आंदोलन देखे नहीं, इसीलिए आंदोलन जीविका है। लेकिन उसको ये पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को कि बिना आंदोलन के बिना ये देश आज़ाद नहीं होता। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी और उस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसान की थी। उस किसान ने तब ये नहीं देखा था किसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तब उसने ये नहीं देखा था कि इसकी अगुवाई किसके हाथ में। उसको एक ही जुनून था कि मैंने देश को आज़ाद कराना, और ये देश आज़ाद हुआ। आज की तारीख के अंदर भी जो किसान है वो ये नहीं देख रहा कि तेरा नेतृत्व कौन करने लगा। आज उस किसान को फिर इस बात को लेकर के जुनून है कि तेरे को ये 3 कृषि के काले कानून खत्म कराने हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि इस अन्नदाता की वजह से इस देश की जो है आर्थिक हालत ठीक हुई है। इस देश के किसान के जो बच्चे जो हैं सर्दी और गर्मी की परवाह किए बिना -50 डिग्री टेम्परेचर में रह करके भी इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस लड़ाई को लड़ता है। अगर वो भाई इस देश को सुरक्षित रख सकता है तो फिर इस देश का अन्नदाता जो है वो इसके अंदर की सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी कर सकता है। देखो, हमारे पास 11 बजे से पैसा आया था, फोन आया था, अगर आप के मकड़ोली टोल के ऊपर हमारे बड़े भाई पैसोटोला पहुंच रहे हैं। हमने आनंद फालन में आ गए, गांव में चारों तरफ का अलाउंसमेंट करवा दी। अलाउंसमेंट करवाने के बाद जब ये 500-700 आदमी आए, अगर हमारे को कल पता लग जाता तो यहाँ कम से कम हजारों की तादाद में लेडीज और जेंट्स होते। तो क्या किया चौटाला साहब? अब चौटाला ने एक ही बात कही है, एक बार विधानसभा में कही थी, और जनता आपके कपड़े उतारेगी, और वही काम होने लग गया है। बोर के मालोट गाँव में बीजेपी नेताओं को नंगा कर दिया सरकार ने, वही हालत है।